मैं अपनी गाड़ी का व्हील पंचर हो गया और उसको पंचर लगवाने के लिए गया। जब उसने टायर खोला, अगला टायर था, तो उसमें से 5 कील निकले और सारे करीब करीब लगे हुए। तो मैंने कहा यार ये क्या मेरे खिलाफ साजिश हुई है कि मतलब इतने सब के सब कील एक ही टायर में क्यों लग गए, बाकियों में क्यों नहीं लगे, बाकी तो ठीक था। तो उसने कहा कि जी ये आपका टायर पहले एक लगा होगा और उससे पंचर हुआ और फिर आपने इसको इग्नोर किया, तो जब उसमें से हवा कम हुई तो फिर वो टायर वीक हो गया। तो फिर वीक टायर में कील हमेशा जाता है। वो कह रहा है जो हेल्दी टायर होता है, जिसको पंचर नहीं है और जिसकी हवा पूरी होती है, उसके अंदर कील नहीं घुसता। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था ये। वो सच उसने कहा था। कुछ दिनों से हवा कम हो रही थी और मुझे अंदाज़ा भी हो रहा था शायद पंक्चर है, लेकिन टाइम की वजह से मैं कहा चल हवा डलवा लें, ट्यूबलेस टायर है, काम चल। बुनियादी तौर पर इस वक्त दुनिया जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त दुनिया के अंदर है वो क्या है, ज़रा बताएंगे? इस वक्त दुनिया में हेल्थ रिलेटेड सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? इग्नोरेंस। बीमारी कौन सी है जिसने सबको ज़्यादा परेशान किया हुआ? कोरोना वायरस। कोरोना आजकल कोरोना है पूरी दुनिया के इंसान। हार्ट ज़्यादा प्रॉब्लम तो हार्ट का लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस वक्त कोरोना ने सबसे ज़्यादा दुनिया को परेशान किया हुआ, लेकिन साथ साथ दुनिया में सबसे बड़ी मौत की वजह वो दिल की बीमारियां हैं। शुगर है, फालज है, कैंसर है और बहुत सी बीमारियां। लेकिन मैं कहूँगा इनसे भी बड़ा एक क्राइसिस है, जो असल है, जो हिडन कॉज है, उसका लोगों को नहीं बताया जाता, वो लोगों से डिस्कस नहीं होती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन तमाम बीमारियों की असल बीमारी वो एक है, जो असल बीमारी है वही कोरोना है, वही हार्ट अटैक है, वही हाई ब्लड प्रेशर है, वही मोटापा है, वही शुगर है, वही जोड़ों का दर्द है, वही टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? लाइफस्टाइल हमारा अफेक्ट कर रहा है ना उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसको मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूँ सिंड्रोम एक्स के नाम से। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी होना असल बीमारी, और ये दुनिया ने, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने आपसे कहा कि उस टायर में सबसे ज़्यादा पंक्चर हुए, सबसे ज़्यादा कील लगे जो ऑलरेडी कमज़ोर था, जिसमें पहले पंक्चर हुआ होता। कोरोना सबको क्यों इफेक्ट नहीं करता, चंद लोगों को क्यों इफेक्ट करता है, और चंद लोग क्यों सीवियर होते हैं जो ऑलरेडी अनहेल्दी होते हैं। टायर कील तो सड़क के ऊपर बिछे हुए होते हैं, सब गाड़ियों को क्यों नहीं लगते और हर टायर में क्यों नहीं लगते? वीक टायर के अंदर लगते हैं, जो अंदर से वीक। हम हेल्थ को 3 चीज़ों के साथ, 3 इंपॉर्टेंट हेल्थ के फैक्टर हैं, याद रख लीजिए। एक है फिजिकल हेल्थ। हम आम तौर पे हेल्थ को, हमारे नज़दीक हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ है जो नज़र आ रहा है। फिटनेस को हम फिजिकल हेल्थ कहते हैं और हम इसी को ही हेल्थ समझते हैं, सेहत फिटनेस को समझते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, असल ये हेल्थ नहीं है। दूसरी जो हेल्थ है दैट इज़ आवर इम्यून सिस्टम की हेल्थ, जो हमारे इम्यून हेल्थ, हमारे जो कुव्वत मदाफ़त है, हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, उसकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरी हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी आदमी जो है उसको ही कोरोना होगा और वो सीवियर होगा। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी आदमी को शुगर लाजमी होगी अगले 8-10 साल के अंदर, मुझसे लिखवा लीजिए। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी आदमी को ही सिर्फ ब्लड प्रेशर होगा, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी आदमी को ही हार्ट अटैक और फालज होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी अंदर चलते हुए केमिकल जो रिएक्शन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उनका नाम मेटाबॉलिज्म है। कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर? एक हो रहा है? नहीं। दर्जनों हो रहे हैं? दसियों हो रहे हैं? नहीं। सैकड़ों हो रहे हैं? नहीं। हज़ारों हो रहे हैं? नहीं। लाखों केमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म में हर वक्त हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हम जिंदा हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से मुंह के अंदर सलाइवा बनता है। आप 24 घंटे के अंदर 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा या थूक प्रोड्यूस करते हैं। आप नहीं करते, आपका जिस्म करता है। वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में होता है। आपके मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब 24 घंटों के अंदर बनता है। कौन बनाता है? बॉडी बनाती है। केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनता है। आपको पसीना आता है गर्मियों में, आपको सर्दियों के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और बहुत सारे आपके आंसू बनते हैं, आपकी स्किन मेंटेन है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका जिगर काम कर रहा है, मैदा काम कर रहा है, गुर्दे अपना काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कर रहे हैं।
ये केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। खुराक जो हम खाते हैं उसका टूटना, तोड़ फोड़ होना एक हिस्सा, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। उस तोड़ फोड़ के नतीजे में जो रॉ मटेरियल बनता है उससे नई चीज़ें बनना, उसको मेडिकली कहते हैं एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो हम खुराक मैंने खाई, मेरे मुंह में गई, मेरे मैदे में गई, मेरी आंतों से जिससे मैं जज्ब हुई, उसकी तोड़ फोड़ होकर उसके बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स बन गए, ये है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा। उसके नतीजे में ये मुंह का सलाइवा बना, ये पेट का हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, हमारी बाइल बनी, हमारे और बहुत सारी जो चीज़ें बनी, नए खुलिया बने, इम्यून सेल्स बने, वो सारी चीज़ें बनी, तो ये उसका दूसरा हिस्सा है। ये मेटाबॉलिक हेल्थ डिस्टर्ब जिससे संबंध की हो जाती है, सिर्फ उसको ये सारी बीमारियां लगती हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी दवा अब तक नहीं बनी जो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक करे। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई दवा नहीं बनी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। मेटाबॉलिक हेल्थ की निशानी क्या है मैं आपको बता दूँ। निशानी क्या है, मेडिकली हम इनको 4 चीज़ों से मेजर करते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर मसलसल ज़्यादा है, ऊपर वाला 120 से ज़्यादा 130-40 की रेंज में आ रहा है, अगर आपका ब्लड शुगर सुबह के वक्त में अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, या HbA1c एक टेस्ट होता है, अगर HbA1c के अंदर लिखा होता है कि आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हो गए हमें, उसके अंदर रेंज आ रही होती है, अगर वो 7 से ज़्यादा आ रहा है, या ब्लड शुगर 100 फास्टिंग का 120 से ज़्यादा आ रहा है, ये दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर जो है, अगर आपका जो HDL कोलेस्ट्रॉल, हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब करंटली ये है कि एक HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो कम है, और एक ट्राइग्लिसराइड होता है उसके अंदर, अगर वो ज़रूरत की मिकदार से ज़्यादा है, ये 2 पैरामीटर हैं, तो फिर रिस्क फैक्टर है फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ। और उसके अलावा चौथा पैरामीटर है वेस्ट सर्कमफेरेंस, हम कहते हैं इसको। आप अपनी नाफ से अपनी इंची टेप लेके इसको मेजर कीजिए, अगर आप मर्द हैं और वो 35 से ज़्यादा है, और औरत हैं तो वो तकरीबन 33-34 से ज़्यादा है, तो रिस्क फैक्टर हैं। अगर किसी आदमी के अंदर ये जो 4 चीज़ें मैं बताई हैं, इसके अंदर 2 पाई जाती हैं, तो समझे वो मेटाबॉलिकली बीमार हो चुका है। मेटाबॉलिक हेल्थ की फिजिकल सिम्टम्स आमतौर पे निशान नहीं होती, निशानियाँ होती हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसके अंदर जो है, सबसे बड़ा, किसी बंदे को आप मुझे कोई आदमी दिखा दिए, मैं दूर से चलता हुआ आदमी को देख के बता दूंगा कि मेटाबॉलिक हेल्दी या अनहेल्दी है। किस वजह से, अगर उसका ये हमारा विसरल फैट, हमारा एब्डोमिनल फैट, एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर उसको है, तो वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ ख़राब है। ये पैरामीटर पूरे जिस्म का फैट नहीं, ये यहाँ को लोग कहते हैं कि अगर मतलब कि स्लिम होता है आदमी, फिट होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें, यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पे वो खुदकुश वाला बम बांधा होता है, खुदकुश बमवार होता है यहाँ से, जिसका ये है उसके लिए ख़तरे की घंटी है, वो इग्नोर ना करे। अब ये तो पैरामीटर हो गया। मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा इससे हवाले से, इसको कम कैसे करना है। मैं अगर ये बताऊँ कि एक ऐसा तरीका, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मुफ्त में कम होगा और कुछ भी ना हिंग लगेगा ना फटकड़ी। और मैं कहूँगा वो लोग जो मोटे हैं और इस वक्त यहाँ नहीं आ रहे, घरों में बैठे हुए हैं, मैं ये कैमरे की वसात से उन्हें कहूँगा कि वो बदकिस्मत तरीन इंसान है। अगले आने वाले 2 मिनट में तो उनको पता चल जाएगा क्यों बदकिस्मत है। आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें प्यास ज़्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। प्यास क्यों लगती है? जिस्म पानी मांगता है, क्योंकि उसने इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। गर्मियों में पसीना आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि जिस्म ने अपने आप को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, हीट से उसने उस कोल्ड की तरफ लेके आना है। सर्दियों में प्यास कम लगती है, क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को वार्म करना, हीट करना है। मोटापा किस चीज़ का नाम है? मोटापा जिस्म के अंदर जो चर्बी है उसकी मिकदार को, जो रिक्वायर्ड मिकदार है उससे ज़्यादा हो जाने का नाम मोटापा है। हमारा जिस्म चर्बी से और गोश्त से मिलकर बना और हड्डियों से मिलकर बना, 3 चीज़ें हैं ना जी। गोश्त नहीं बढ़ता मोटापे में, चर्बी बढ़ती है। चर्बी बढ़ती और बढ़ती बहुत ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा वजन होता है वो चर्बी का होता है। चर्बी को हम क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, या मेडिकल टर्म में उसको एडिपोज कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। अब तक यही अंडरस्टैंडिंग थी कि एक ही तरह के एडिपोज टिश्यू होते हैं और वो होते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू।
आज की साइंस, लेटेस्ट तरीन साइंस, आज की डिस्कवरी ये है कि नहीं, एक और किस्म का भी एडिपोज टिश्यू होता है जो कहते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। उसका काम क्या है? कुदरत ने उसके ज़ुम्मे काम लगाया हुआ है सर्दी के अंदर जिसमें हीट प्रोड्यूस करने का काम। और ये हीट प्रोड्यूस जो होती है ये एक अच्छे खासे एनर्जी कंज्यूमिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से होती है। इस एनर्जी, ये हीट प्रोड्यूस करने का अमल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है। और वो जो एनर्जी होती है ये ब्राउन जो हमारे फैट सेल्स हैं वो जो जमा चर्बी है वहाँ से लेते हैं। जो बंदा यहाँ पाक में आ गया, जो आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी जिसने ज़ाया कर दिया, वो ये उसको पूरे साल के 10 महीनों में ये मिलेगा। दिसंबर आधा महीना, आधा पीरियड 1 महीना ज़ाया हो गया, अभी आधा रहता है, जनवरी आपके पास अवेलेबल है। जो नहीं आ रहे प्लीज़ आएँ। जब आप यहाँ पे ठंड में आते हैं, बॉडी ने अपना टेम्परेचर हर हाल में मेंटेन करना है, अदरवाइज हम मर जाएँ। उसको मेंटेन करने के लिए उसने ठंड के अंदर हीट प्रोड्यूस करनी है। वो किसने करनी है? ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ ने करनी है। उसने कहाँ से वो हीट लेनी है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में लेनी है। और वो कहाँ से आनी है एनर्जी? वो जो जमा शुदा हमारे वाइट एडिपोज टिश्यू के वाइट जो जमे हुए फैट्स हैं उनको मोबिलाइज करके, उनको कैटाबोलाइज करके उसमें लेनी है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आप घर से उठ के पार्क में आ जाइए आजकल में, खुदा के वास्ते 1 घंटा यहाँ पे गुजार दीजिए। आई एश्योर यू आपके जिस्म के, आपके मोटापे में जमे फैट में सिग्निफिकेंट फ़र्क आएगा। और ये साइंटिफिक थ्योरी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरे नंबर पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास तौर पे योगा एक्सरसाइज हम करते हैं, ये मैं साइंटिफिक बात आपको बताने लगा हूँ, तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो ये काम बेहतर तरीके से करें और जिस्म में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, हीट पैदा हो। पुराने वक्तों के अंदर एक ट्रीटमेंट का तरीका था, अभी भी बहुत से अंग्रेज़ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वो सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता आपको, उसकी टेक्निक्स हैं, लेकिन उसके पीछे फ़िलॉसफी ये है, बॉडी को आप सर्दी दीजिए तो ये अपने आप को गर्म करेगी, उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपके ये फैट जो है मोबिलाइज होंगे, फैट आपके रिड्यूस। तो आई रिक्वेस्ट, मैं कहूँगा आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। हम कहते हैं 1 महीने के लिए आइए। और लकीली अगेन मैं कैमरे की तवज्जो से कहूँगा, TWC पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, बहावलपुर में, पिंडी में, गुजरांवाला के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद क्लब है जिसके लोग सुबह फजर के वक्त ग्राउंड में फी सबिलिल्लाह मौजूद होते हैं और मुफ्त में आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, सेहत की बातें बताते हैं, खाना पीना बताते हैं। सेहत से मुतल्लिक इससे बड़ी ब्लेसिंग आई एश्योर के शायद पाकिस्तान में जो नॉन कमर्शियल है वो अवेलेबल नहीं है। अभी भी अगर कोई ना आए वो तो फिर ज़रा उसको हम बदकिस्मती कह सकते हैं। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है, सर्दी का एडवांटेज, सर्दी को इस्तेमाल कर लीजिए अपने आप को मेटाबॉलिकली हेल्दी करने के लिए और अपने आप को स्लिम करने के लिए। दूसरी चीज़ स्लीप, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, हमें अच्छी स्लीप मिल जाती है। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो हम बताएंगे सोने का क्या तरीका है, स्लीप की भी टेक्निक है, कैसे सोना है, किस वक्त सोना है, कितनी देर के लिए सोना है, वो कौन सी क्वालिटी स्लीप लेनी है जिसने आपके जिस्म के फैट्स को मोबिलाइज करना है। अच्छी क्वालिटी की स्लीप से भी फैट मेल्ट होता है बॉडी में, तो सर्दियों में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ सर्दियों की इंतहाई इम्पोर्टेंट वो है धूप। धूप में ज़्यादा बैठने से आपके जिस्म को विटामिन डी मिलता है और वहाँ तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिकली आपको हेल्दी करते हैं। तो ये कुछ गुजारिशात हैं, मुझे यकीन है कि जो मैंने आपसे शेयर किया यकीन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और आई अगेन रिक्वेस्ट उन तमाम दोस्तों से जो हमारे TWC के पूरे पाकिस्तान में क्लब के मेंबर्स हैं और जो घरों में आजकल बैठे हुए हैं सर्दी की वजह से और जो हीटर चला रहे हैं, आई टेल यू हीटर ना चलाइए, जिस्म को इस सर्दी को बर्दाश्त करने दीजिए। पार्क्स में आए, अपने आप को मेटाबॉलिकली हेल्दी कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक है, आपको कोई कोरोना नहीं होगा, आपका दिल मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, आप कैंसर से बचेंगे, आप मोटापे से बचेंगे, आप शुगर से बचेंगे, आपकी इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। जज़ाकल्लाह।